हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज 6 की मोटर व्हीकल एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। आप सोचोगे आपने अभी टेस्ट सीरीज 1 दिया था, 6 कहां से आ गई? मैंने उसको रीनेम कर दिया है क्योंकि इससे पहले एमबीआई एग्जाम जो हुआ था आपका, उससे पहले हमने 5 टेस्ट सीरीज कंडक्ट ऑलरेडी किए हुए थे। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेम सिलेबस है, तो फिर से रीनेम करने का कोई मतलब नहीं है। आप कंफ्यूज हो गए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि टोटल कितनी टेस्ट सीरीज हुई हैं। जो लोग अपीयर नहीं हुए होंगे उनको इस सीक्वेंस के हिसाब से लेक्चर्स पता चल जाएंगे कि ये लेक्चर्स उन्होंने देखा है, ये नहीं देखा है। बेसिकली यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था ड्राइविंग रेगुलेशन एंड रोड मार्किंग का हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, अगर जनरल लाइफ की बात करें तो भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईजी होता है यहाँ से क्वेश्चन बनाना। हर जगह इसके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो ईजी होता है पूछना। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, तो चांसेज होते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी एनालिसिस में इससे पहले जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी कम क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट होगा। 1-2 क्वेश्चन थे जिसके रिलेटेड मुझे मैसेज आया था, तो उनके डाउट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो पॉइंट आउट मैं करूँगा, जो आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम सोल्यूशन में देख लेंगे। अब हम बात करते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे कुछ नाम हैं जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं कि बस इन्हीं लोगों ने किया है, इसके बाद वाले लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट एक लिमिट होती है कितने लोगों का नाम आप रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लोग आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे और फाइनल एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग सीरियसली टेस्ट सीरीज अपीयर कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने ऑडियो मैसेज भी किया था लिंक शेयर करने से पहले, क्योंकि सीरियस नहीं दोगे तो फिर कोई मतलब होता नहीं है टेस्ट सीरीज का। कुछ लोग होते हैं ये सोच के आते हैं टेस्ट सीरीज देने की, चलो क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, बाकी बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि यहीं पे आपको पता चलता है कि एग्जाम प्रेशर क्या है, क्या चीज़ें आपको भूलती हैं एग्जाम की वजह से, क्या चीज़ों में छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स कटते हैं। तो आप प्रैक्टिस के बजाय इसको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दें। क्वेश्चन तो आपको बाद में प्रैक्टिस करना ही है। और ये कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बेसिकली टेस्ट अपीयर किया हुआ है, तो ये उनका मार्क्स है उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको मेरी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ये बेसिकली ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, आपस में डिस्कशन कर सकते हो एग्जाम के बारे में। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट के बारे में। छोटी चीज़ें हैं बट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो गुजरात की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट गुजरात से हैं, जैसे आपको पता ही है। तो 541 कैंडिडेट गुजरात से बेसिकली। बिहार से केवल 30 कैंडिडेट हैं, यूपी से 11 हैं, महाराष्ट्र से 2 हैं, अदर स्टेट से भी कुछ 6-7 लोग हैं जो टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा भी अदर स्टेट के काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मुझे मैसेज आता है, जैसे उड़ीसा से आता है, कर्नाटका से, कश्मीर से भी मुझे मैसेज आता है, वेस्ट बंगाल से भी आता है। बेसिकली वो लोग वहाँ के एमबीआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं। झारखंड के भी काफ़ी सारे लोगों को मुझे मैसेज आया कि उनके यहाँ कब आएगा फॉर्म। तो बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरटीओ एग्जाम के, और नियर अबाउट सबके सिलेबस में ये होता ही होता है, चाहे वो कम पोर्शन में हो या फिर ज़्यादा पोर्शन में हो। अगर हम जेंडर की बात करें तो जैसे कि ये पेपर बिलोंग करता है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल ब्रांच से, तो फिर चांसेस कम ही होते हैं फीमेल कैंडिडेट का। तो टोटल 580 मेल हैं यहाँ पे, और कुछ 6 या 7 कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे बैचलर हैं, इंजीनियरिंग बी या फिर बीटेक हैं। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने एमई एमटेक किया हुआ है, तो कुछ 46 लोग हैं। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो कुछ 130 हैं, और अदर लोग भी हैं कुछ 5 to 6 लोग, जिनका क्वालिफिकेशन अलग होगा क्योंकि कई सारे स्टेट में ये नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है। और अब हम बात करते हैं आपके एवरेज मार्क्स की और मैक्सिमम मार्क्स की। किस कैंडिडेट ने कितने मार्क्स स्कोर किए, मतलब कितने लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से भी पता चल जाएगी। ये वीडियो आप देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो है। यहाँ पे आपको रैंक भी अपनी पता चल जाएगी कि आपसे आगे कितने लोग हैं, कितने लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया है। तो यहाँ पे बेसिकली मार्क्स दिखा रहा होगा, यहाँ पे काउंट दिखा रहा है कि इस मार्क पे कितने लोग हैं। तो इजीली यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और क्या आपकी रैंक एग्जिस्ट करती है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव मार्किंग कंसीडर नहीं किया है। नेगेटिव मार्किंग इसलिए कंसीडर नहीं किया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको डालना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग कट कर दिया जाता है तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर विदाउट नेगेटिव मार्किंग क्या रैंकिंग है वो आपको पता चल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप किस रेंज में एग्जिस्ट करते हो। अगर आपका 40 to 50 के बीच है, जो कि 8 लोगों का है, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कैटेगरी में हैं। ये आपकी एक्सेलेंट की कैटेगरी है, ये आपकी वेरी गुड की कैटेगरी है, ये आपकी गुड की कैटेगरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप
लोग यहाँ तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करोगे, ट्राई करोगे कि आप इधर हो तो यहाँ से आप इस साइड मूव करोगे, क्योंकि यही स्कोर है जहाँ पे कंपटीशन है और जहाँ पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट ये वही डाटा है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग? लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग मतलब जिस तरफ से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो मार्किंग होती है उससे हम लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है, तो 89%। देखो जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है नियर अबाउट मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन था, सही करना भी चाहिए, गलत होना भी नहीं चाहिए। ओवरटेकिंग ऑफ द व्हीकल ऑन वन वे रोड टू अलाउ, ये भी बहुत ही सिंपल है, राइट साइड से करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि लेफ्ट साइड से क्यों नहीं करते, राइट साइड से ही क्यों दिया गया है कि राइट साइड से आप करो? राइट साइड से इसलिए कि हमारे यहाँ जो ड्राइविंग सिस्टम है वो राइट हैंड स्टीयरिंग है। अब राइट हैंड में आप बैठा हुआ है ड्राइवर, तो उसको लेफ्ट साइड से उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, और बड़ी गाड़ी है तो और कम हो जाती है। राइट साइड में वो इजीली देख सकता है कि कौन सी गाड़ी उसको क्रॉस कर रही है, इसलिए राइट साइड किया गया। अब आपको ये नहीं देना है कि हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग का, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बना सकते हैं बट जनरली बनाते नहीं है, उसके लिए स्पेशल आपको ऑर्डर लेना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो भी ट्रैफिक सिस्टम, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो राइट हैंड के हिसाब से ही है, इसलिए हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो राइट हैंड का ही होता है। इस पर भी हमने MCQ किया हुआ है इससे पहले और डिस्कशन भी किया हुआ है। पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, बहुत ही सिंपल है, इन सारे जगहों पे पार्किंग नहीं कर सकते हो आप, और आपको इजी भी हो जाता है जब मैं आप क्वेश्चन में ऑल दे देता हूँ, को पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑल ही होगा, बट कभी कभी आपके साथ खेल भी होता है, आगे वैसे भी क्वेश्चन आएंगे जब आप ऑल टिक करते हो बट ऑल नहीं रहता है। वो जानबूझ के मैं ऐसा करता हूँ कि जो लोग तुक्का मार रहे हैं उनको थोड़ा सा नेगेटिव में जाने दो। टोइंग इज मे परमिटेड इन द केस, आप टोइंग कब कर सकते हो, किस कंडीशन में टोइंग अलाउ है? ऐसा नहीं कि एक हर गाड़ी को आप टो करके लेके जा रहे हो, ऐसे तो फिर आप ट्रैफिक में टर्बुलेंस क्रिएट कर दोगे। नहीं, तो ऐसी व्हीकल जो कि इनकम्प्लीट असेंबल्ड हो, मतलब अभी कुछ उसकी असेंबली बाकी हो, ऐसी व्हीकल जो मैकेनिकली फिट नहीं हो ट्रेवल करने के लिए, मतलब वो चल नहीं सकती है रोड पे, डेंजरस हो उसका चलना, ठीक है, उसका फिटनेस ठीक नहीं हो, तो उस वैसी व्हीकल को आप टो कर सकते हो। बाकी पोल्यूशन दे रहा है तो ऐसे कोई टो करने की उसको ज़रूरत नहीं है। अनरजिस्टर्ड ट्रेलर, देखो जो ट्रेलर होता है उसको डेफिनेटली टो करके ही ले जाओगे, और कोई तो ऑप्शन होता नहीं क्योंकि वो पावर्ड नहीं होता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड, जब अनरजिस्टर्ड है तो वो लीगल ही नहीं है लेके जाना, तो इसलिए अगर रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली उसको भी आप टो कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द व्हीकल वेयर रोड रिपेयर वर्क गोइंग ऑन, कितना होता है? 25। इससे पहले क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, स्कूल पे भी कितना होता है? 25 होता है। ड्राइविंग ऑफ द माउंटेन एंड स्पीड स्टेप रोड मतलब जहाँ पे स्टेप बना हुआ है, ऐसा कोई रोड है, माउंटेन ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे जो व्हीकल अप जा रही होगी उसके पास होता है राइट टू वे, और अगर कहीं पे बहुत ही पतला रोड है तो जो व्हीकल डाउन जा रहे हो उसको साइड लेना भी कंपलसरी होता है, जो व्हीकल अप जा रही हो उसको पास देना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द रोड मार्किंग, रोड मार्किंग में कौन इंक्लूड नहीं होता है? तो रोड साइन नहीं होता है। रोड साइन आपने पढ़े होंगे, 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, मैंडेटरी, कॉशनरी, इन्फॉर्मेटिव, इस टाइप की साइन होती हैं रोड साइन, तो ये रोड मार्किंग में नहीं आती हैं। नेक्स्ट जो है, अब व्हीकल सेल नॉट टेक यू टर्न, सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने सही किया हुआ है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कॉमन सेंस या जनरल सेंस का भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल था। पुलिस हैंड सिग्नल इंडिकेट, इसमें कुछ लोगों को डाउट हुआ है। देखो ये हैंड अगर फ्रंट पे रहता है, ऐसे सामने रहता है, तो उसका मतलब होता है टू स्टॉप द व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट। ये थोड़ा सा बेंड है तो इसका मतलब है ब्लॉकिंग व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो एक बार इसको पॉज करके फिर आपको PDF आज मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका फ्लैशिंग रेड सिग्नल मीन्स, अगर रेड सिग्नल है, सिंपल चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। कुछ लोगों ने गलत क्यों किया, आई डोंट नो, ये पता ही होना चाहिए। कम टू द कंप्लीट स्टॉप, अगर रेड साइन है तो आपको पहले कंप्लीट स्टॉप में आना है और तभी आगे जाना है जब पूरा रास्ता क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। ये तो आप लोग एटलीस्ट सिग्नल वाला तो सब लोग क्लियरली पढ़ लोगे कि कौन सी लाइट फ्लैश कर रही है, कौन सी लाइट जल रही है, तो आपको क्या करना होता है, ये तो सबको आना ही चाहिए कंपलसरी। नेक्स्ट, ट्रैफिक साइन आर क्लासिफाइड इनटू, ट्रैफिक साइन कितने टाइप्स की क्लासिफाई की गई हैं? जैसे कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, 3 टाइप्स की होती हैं बेसिकली, मैंडेटरी, कॉशनरी एंड इन्फॉर्मेटिव। गिव वे साइन इज शुड बी, जो गिव वे साइन होता है वो किस टाइप की कैटेगरी में आता है? मैंडेटरी की कैटेगरी में आता है। मैंडेटरी जो साइन होती है वो बेसिकली होती है सर्कल में, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, एक तो ये है आपकी गिव वे साइन, ये होती है बेसिकली ट्रायंगल में इस टाइप से, और तो ये है, और एक और है स्टॉप की साइन, वो कैसा होता है भैया?
ऑक्टागन मतलब 8 लाइन होती है ना इस तरीके से, ठीक है। तो एक स्टॉप वाली और एक ये गिव अवे, ये 2 एक्सेप्शन होते हैं। बाकी जो जितनी भी आपकी मैंडेटरी साइन होती हैं सारे किस में होते हैं, सर्कल में होते हैं। तो ये दोनों भी याद रखना, मे भी एक्सेप्शन है तो आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसको भी मैक्सिमम लोगों ने सही किया और करना भी चाहिए। जो क्लियरेंस टाइम होता है ट्रैफिक में वो इंडिकेट करता है एम्बर या फिर येलो लाइट से। बेसिकली होता कि आप सोच के देखो कि आपकी जो सिग्नल की एरिया है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है और ये यहाँ पे आया, वैसे ही क्या हुआ, जो सिग्नल था वो ग्रीन से रेड हो गया। अब दूसरे साइड इसको तो रेड मिल गया, अब इसको आगे नहीं बढ़ना है, बट ये है कहाँ पे, ये ऑलरेडी इनसाइड द ट्रैफिक है। तो इसको क्लियर करने के लिए टाइम जो होता है उस टाइम एम्बर लाइट जलाई जाती है कि बाकी लोग अभी मूव नहीं करें भाई, ये जो लोग ऑलरेडी ट्रैफिक में हैं वो बाहर निकल जाएं। नेक्स्ट जो है द सिंबल व्हेन वायलेटेड, कौन सा सिंबल है भाई, मैंडेटरी सिंबल है, जेल हो सकती है, आपको फाइन हो सकती है। विच वन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रैफिक रेगुलेशन, कौन सा होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आपको मिलेगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट में हैं, शायद आपको ड्राइविंग रेगुलेशन की जो पीडीएफ है उससे डायरेक्टली ना मिले। अब आप कहोगे कि मैंने कोड ऑफ कंडक्ट के क्वेश्चन क्यों डाले हैं, बहुत ही जो ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं वही डाले हुए हैं यहाँ पे। वो इसलिए डाले हुए हैं कि मे भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो रेगुलेशन है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, तो मैं सोचा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डालते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि ये भी सिंपल हैं, कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो क्वेश्चन जो है विच वन इज द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रैफिक, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं जिनके चांसेस कमी हैं कि आपसे पूछे जाएं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, ड्राइवर कंट्रोल होगा। बेसिकली ड्राइवर कंट्रोल के बाद क्या होगा, व्हीकल कंट्रोल होनी चाहिए। पहले ड्राइवर को कंट्रोल करो भैया, फिर व्हीकल का कंट्रोल करो, फिर जो ट्रैफिक फ्लो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करो, फिर उसके बाद जो बाकी कंट्रोल बचता है उसके बाद करो, सिक्वेंसली करो, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली सीक्वेंस आपका। तो ड्राइवर कंट्रोल आएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट है जो आपका नियर पेडिस्ट्रेन क्रॉसिंग, अगर पेडिस्ट्रेन खड़ा है तो राइट टू वे उसके पास होता है, बाकी सारे लोगों को उसका वेट करना है, उसके बाद ही मूव करना है। सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है। इन अ रोड विदाउट फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी दिया हुआ है और मुझे लगता है कि इस टाइप की चीज़ें एक जनरल सेंस में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों ने फिर भी गलत किया है, हालांकि गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप सब्जेक्ट इससे पहले भी एमसीक्यू में डाला हुआ है। तो कहाँ पे भैया, राइट साइड में, क्योंकि आपको विजिबिलिटी मिले कि सामने से कौन सी व्हीकल आ रही है, एक्सीडेंट के चांसेज कम है। अगर लेफ्ट साइड चल रहे हो आप और लेफ्ट साइड से कोई व्हीकल जा रही है, ये भाई साहब घोड़े पे सवार हो गए, मतलब लैला मजनू चढ़ा लिए हैं, मतलब ड्रिंक कर लिए हैं और ये आपको उड़ा के चले गए, तो क्या करोगे आप। अगर राइट साइड में चल रहे हो, इधर से व्हीकल आ रही हैं, आप इधर से जा रहे हो अपोजिट साइड में, अगर ये जिग जैग ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, आप हट जाओगे ना, खुद को सेव तो कर ही सकते हो ना भाग के। यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड वेयर द स्पीड लिमिट, सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर स्पीड लिमिट दिया हुआ है तो आपको स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करनी है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो देख के नहीं करना है कि चलो धूम 3 वो कर रहा है तो मैं धूम 4 पे चला जाऊं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, रश ड्राइविंग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मुझसे आगे कैसे निकल गया, और बहुत सारे लोग पीछा करने लगते हैं, कुछ उनको पसंद आ गया। तो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करनी होती है, मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये भी कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन। आप कहोगे कि सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस की हैं, बिल्कुल ये कॉमन सेंस का है और थोड़ा सा ऑटोमोबाइल का फंडामेंटल भी है इसमें। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब ईवीएस सिस्टम भी इसी पे काम करता है। अगर आप स्किड कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, ब्रेक पहले प्रेस करो, जैसे ही रिएक्शन फोर्स इतना हो कि आपकी व्हीकल स्किड करे, वैसे ही रिएक्शन फोर्स को कम करने के लिए आप क्या करो, ब्रेक से पैडल हटा दो, ब्रेक नहीं लगेगा, फिर से व्हीकल आपकी मूव करने लगेगी, तो स्किडिंग इससे क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन स्टॉपिंग बिहाइंड द हैवी व्हीकल यू शुड, क्या रहो भैया, दूर रहो उससे, क्योंकि बड़ी जो व्हीकल होती हैं वहां से देखना पॉसिबल नहीं होता है छोटी व्हीकल को, तो कोलिजन के चांसेस होते हैं, तो दूर रहो। और स्पेशली जब वो टर्न ले रहे हैं तब तो काफी दूर रहो, क्योंकि उनको कर्वेचर भी लंबा चाहिए होता है। इफ योर व्हीकल स्टार्ट टू द एक्वा प्लेन, मतलब अगर कहीं पे पानी है, कहीं पे वेट सरफेस है, तो आप क्या करोगे, स्लो डाउन ग्रेजुअली, अचानक से ब्रेक मार दोगे तो क्या होगे, स्किड कर जाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ चेंजिंग लेन, अब यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि ऑल होगा, यहाँ पे आपसे पूछा है मोस्ट डिफिकल्ट। हालांकि ये सारे भी डिफिकल्टीज में आप कह सकते हो कि ये भी डिफिकल्टीज है, ये भी डिफिकल्टीज है, तो यहाँ पे ऑल होना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, साइड वाले को आप देख सकते हो कि फ्रंट वाला क्या है, साइड वाले को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट जो पीछे से आ रहा है बैक साइड से, उसकी स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस हमारे बीच में, वो कितने टाइम में कवर होगी, ये सारा कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हेन ड्राइविंग इज हेजी कंडीशन यू शुड यूज,
इसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट है और मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया है। बिल्कुल आप गलत नहीं हो, पर एक चीज़ सोच के देखो आप, क्या सारी व्हीकल में फॉग लाइट अवेलेबल है? फॉग लाइट अवेलेबल नहीं है तो इन जनरल ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए? तो लो बीम पे आपको चलाना है ताकि सामने वाले को दिक्कत नहीं हो और आपको रोड जहां तक दिखे वहां तक क्लियरली दिखे, कोई ऑब्स्टेकल ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इन जनरल वाला लो बीम। बहुत सारे लोगों ने फॉग किया है क्योंकि उनको ये हेजी कंडीशन में फॉग लाइट आती है, बट सारी व्हीकल्स में नहीं आती हैं, तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट? बिल्कुल आप मैक्सिमम लोगों ने सही किया, मैक्सिमम लोगों ने तो नहीं, केवल 44% लोगों ने ही सही किया है। सही होना चाहिए। जो बड़े ट्रक्स या बड़ी व्हीकल्स होती हैं उनको जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो बड़ा होता है, मतलब उनको ज़्यादा दूर तक नहीं देगा। छोटी व्हीकल के लिए वो ब्लाइंड स्पॉट कम रहेगा, बड़ी व्हीकल से ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यू शुड यूज़ योर हॉर्न। अब इसमें भी कुछ लोगों का डाउट है, बट इन शॉर्ट आप हॉर्न क्यों यूज करते हो? जो रोड यूजर्स हैं उनको अलर्ट करने के लिए करते हो, चाहे वो रोड यूजर कैसा भी हो, चाहे वो आगे आपके व्हीकल दौड़ा रहा हो, आपके आगे खड़ा कर दिया हो, चाहे चल रहा हो, कोई भी हो, तो ये इंक्लूड कर लेता है। एक ब्रॉडर वे में बता रहा है, इसलिए ऑप्शन होगा आपका बी। गिव नेम ऑफ द वार्निंग साइन। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से वार्निंग साइन कौन सी हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को पता होगा, ये सारी क्या हैं, वार्निंग साइन है। ठीक है, क्रॉस रोड, नैरो, ये देख के ही पता चल रहा है कि ये सारी कैसी हैं, वार्निंग साइन है। मतलब आपको वार्न कर रहे हैं कि आगे इस टाइप की चीज़ें हैं, आप थोड़ा ध्यान से ड्राइव करिए। गिव द नेम ऑफ रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन मतलब वही है, मैंडेटरी साइन की बात कर रहे हैं ये। तो पेट्रोल पंप कैसा है, इन्फॉर्मेटिव है, हॉस्पिटल भी इन्फॉर्मेटिव है, तो स्टॉप जो साइन होता है वो कैसा होता है, मैंडेटरी साइन होता है, या मतलब सबको फॉलो करना है, रेगुलेटरी साइन होता है। विच टाइप ऑफ बोर्ड शुड बी इंस्टॉल एट द स्पीड। ये भी जो कोड ऑफ कंडक्ट का है ना, बेसिकली ये भी वहाँ से है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस टाइप से जो रोड साइन है, किस टाइप से कंडक्ट किया जाएगा उनको, जो रोड मार्किंग हो, रोड साइन हो, वो बेसिकली आपको शायद नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं जो मुझे बहुत ही ऑब्वियस लगे कि ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने डाल दिए। अ रोड साइन इंडिकेट स्पीड लिमिट कौन सी होती भाई, वो किस टाइप में आएगी? बेसिकली वो आएगी मैंडेटरी साइन में, क्योंकि स्पीड लिमिट किया है, आपको फॉलो करना ही करना है। ब्रेक करोगे तो क्या करेगा, फाइन लगेगा आपके ऊपर। नेक्स्ट है वार्निंग साइन ऑन द हाईवे इज फिक्स एडवांस। ये भी कोड ऑफ कंडक्ट वाला ही है, तो ये भी 120 मीटर होता है। अगर आपको नहीं आता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने दे भी दिया है। बट इन शॉर्ट अब आपको भाग दौड़ नहीं करना है कि अरे यार ये मुझे नहीं आता, अब इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना। नहीं आता है, नहीं आता है। ये कुछ ऑब्वियस क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, आप बस इतना ही नॉलेज रखो इसके बारे में, बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल सर्च करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कलर यूज फॉर द कर्व मार्किंग आर। ये आपको आने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन किया है और आगे आपको दे भी दिया है कि कौन से कलर बेसिकली यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे होता है अल्टरनेटिव वाइट। वाइट कलर तो हर जगह होता है, वाइट ब्लैक आपने देखे होंगे, मैक्सिमम जगह होता है। तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया आपको, तो ये आप ध्यान रख लेना, वाइट कहाँ पे होता है, येलो कहाँ पे होता है, ब्लैक कहाँ पे होता है। मटेरियल से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये भी दे दिया है। और हालांकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले रोड मार्किंग से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं। कलर यूज फॉर द कैरीज वे मार्किंग ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने, तो वाइट है ये बेसिकली। द प्रीमेंट विद द रोड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भाई? नंबर ऑफ लेन पे जो फुटपाथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का क्वेश्चन है, तो नहीं आता है आपको बहुत ज़्यादा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का है, तो ये भी आपको नहीं आता है तो टेंशन मत लेना। बट इन जनरल है, मुझे लगा कि रोड मार्किंग की ये चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, थोड़ी सी ऑब्वियस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। बट स्टिल फिर से मैं आपको कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सर्च करके अब बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएंगी एग्जाम में। पेडिस्ट्रियन कैन क्रॉस द रोड कब भाई, कहाँ से करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है, ये उन्हीं के लिए बनाया गया रहता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेसिकली। ब्रोकन लाइन, ये भी आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ब्रोकन लाइन से क्या करते हो भैया, आप क्रॉस कर सकते हो, अपना जो भी टर्न ऑन लेना है वो ब्रोकन लाइन से लेते हो, सॉलिड लाइन से लेना मना होता है। स्टॉप लाइन कम अंडर, स्टॉप लाइन है, स्टॉप लाइन कैसे बनाई जाएगी भाई? अलोंग द रोड थोड़ा बनाई जाएगी, नहीं क्रॉस में ही बनाई जाएगी। तो ये किस टाइप की है? ट्रांसवर्स मार्किंग में आती है। ये सारी क्वेश्चन जो हैं ये अभी जो आ रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन हैं, इनको तो आपको आना ही चाहिए और सही मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है।
ट्रैफिक आइसलैंड। ट्रैफिक आइसलैंड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से भी बनाए होते हैं, इस टाइप से भी बनाए होते हैं, इस टाइप से भी बनाए होते हैं, इस टाइप से भी बनाए होते हैं। बेसिकली जो रोड यूज़र हैं वो वहाँ पे रुक के इंतजार कर सकते हैं कि अब उनको क्रॉसिंग करना है। ये पर्पज़ होता है ट्रैफिक आइसलैंड बनाने का। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा, और बेसिकली किस लिए कि कोलिजन ना हो पाए, ठीक है, उनको कहीं तो स्पेस मिलेगा। रोड पे अगर आप फंस गए हो तो कहाँ खड़ा होगे, नहीं, तो बेसिकली इसलिए ट्रैफिक आइसलैंड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर मूवमेंट ऑफ द व्हीकल एट इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड विदाउट एनी इंटरफेरेंस द टाइप ऑफ ग्रेड सेपरेटर जनरली प्रीफर्ड। किस टाइप के होते हैं भैया? कवर लीफ। ये क्वेश्चन आप फंस गए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत ही ऑब्वियस है। यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, इस टाइप से बनाए गए रहते हैं ना, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होता है कुछ इस टाइप से चीज़ें बनाई गई रहती हैं। आपने देखे होंगे तो कभी तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं बेसिकली ना। नहीं आता है तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये जो कॉमन और ऑब्वियस क्वेश्चन है वही मैंने कोड ऑफ कंडक्ट के यहाँ पे डाले हुए हैं। ड्राइवर शुड फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाई। सारे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, येलो कलर यूज फॉर, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये जो यहाँ पे है ये सारे येलो कलर से बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, पार्किंग, ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट जो है आपका रोड मार्किंग जनरल यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज होता है ये भी मैंने आपको पहले दिखा दिया, ये सारे मटेरियल यूज होते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, चाहे वो मार्किंग से रिलेटेड वाले क्वेश्चन है, ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड वाले क्वेश्चन हैं, लाइट से रिलेटेड वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे तो बेसिक क्वेश्चन हैं, ये हम सभी को आना चाहिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं ये चीज़ें बोल चुका हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंटरसेक्शनल मार्किंग। ये जो लाइन है ये वाली कौन सी है? ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल में और कौन कौन सी आती हैं? जैसे ट्रैफिक वाला भी आती है, ट्रैफिक लेन बनाया जाता है, सेपरेट सेपरेट बॉर्डर लाइन बनाई जाती हैं, वो आती है। इंटरसेक्शनल वाले में कौन से होती हैं? जैसे इंटरसेक्शनल वाले में ये भी होती है, स्टॉप भी होती है, गिव वे भी होती है, पेडिस्ट्रियन वाला भी होता है, फिर हैजार्डस लोकेशन वाली भी लाइन होती है, वो भी आपको पढ़ना है। रेड रोड वाला बहुत ही है, कहीं पे ऑब्स्टेकल है उसके लिए भी होती है। पार्किंग वाली भी, पार्किंग वाली, स्टॉप वाली, ये सारी पार्किंग के लिए होती हैं। फिर ऑब्जेक्ट मार्किंग भी आती हैं जिसमें कर्व मार्किंग आता है बेसिकली। फिर इसके बाद वर्ड मार्किंग भी आती हैं, जैसे कहीं पे स्टॉप लिखा है, स्लो लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी तो आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो तो सी होगा। आपसे पूछा गया है इंटरसेक्शनल मार्किंग। आगे मैंने फिर से दिया है आपको, हैजार्डस लोकेशन मार्किंग होती है। तो हैजार्डस लोकेशन में कौन कौन सी होती है अभी मैंने आपको बताया भी। कैरिज वे भी होती हैं। कैरिज वे के अलावा मैंने आपको बताया रेल वाला बहुत ही फेमस है, रेल रोड कहीं पर हुआ है तो कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल बनाया गया है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट मार्किंग। इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन दिए। ऑब्जेक्ट मार्किंग में कौन सा आता है? कर्व मार्किंग, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ये जो साइन आपको दिख रहा है बेसिकली किस लिए है? तो नो स्टॉप, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन कौन सी है? कॉशनरी मतलब आपको ध्यान देने हैं, तो साइकिल क्रॉसिंग कॉशनरी साइन है। बाकी जो भी साइन है, जैसे 3 साइन है, उसमें कौन कौन सी साइन बेसिकली आती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी साइन। अगेन हॉर्न प्रोहिबिटेड, मैंडेटरी है, आप नहीं बजा सकते, अगर मना किया गया है तो मैंडेटरी है। नेक्स्ट रोड साइन स्कूल अहेड, ये किस में आता है? कॉशनरी में आता है। बताया गया है आगे स्कूल है, ध्यान से जाना है, कोई स्पीड मेंटेन करके चलाना है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।